Good morning, students. Today we are going to talk on a very important poem composed by Oliver Goldsmith, and the name of the poem is, the title of the poem is An Elegy on the Death of a Mad Dog. Here, elegy means शोक गीत. एलेजी मीन्स शोक गीत. और एलेजी वर्ड का यूज कहाँ किया जाता है? जब कोई बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, बहुत ही लाइफ में इंपॉर्टेंट कोई फ्रेंड होता है, उसकी डेथ पर संवेदनाएं प्रकट करने के लिए जिस काव्यात्मक भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं एलेजी. और यहाँ एक कुत्ते की मौत के ऊपर, एक कुत्ते की मृत्यु के ऊपर, एक डॉग की डेथ के ऊपर जो संवेदना प्रकट करने वाली बात है उसको एलेजी नाम दिया गया है. मतलब उसके लिए इस काव्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है, जो पूर्ण रूप से या एक प्रकार से अपन कहें तो ये सैटायर है, ये व्यंग्य है. ये व्यंग्य उन लोगों के जीवन पर है जिनका जीवन वास्तविकता में कुछ और होता है और बाहर प्रदर्शित कुछ और होता है. मीन्स द पीपल who are double faced in their behavior in the world. ऐसे लोग जिनका संसार में अलग अलग प्रकार का व्यवहार होता है, जिनका व्यवहार दिखाने के लिए कुछ और होता है और वास्तविकता में कुछ और होता है, ऐसे लोगों के ऊपर ये एक प्रकार से सटायर है, ये एक प्रकार से व्यंग्य है. डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी व्हाट ओलिवर गोल्डस्मिथ talks in this poem. He says, good people all of every sort. कवि कहता है कि हर प्रकार के अच्छे लोगों, यानी हर तरीके के अच्छे लोगों, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, धनिक हो या गरीब हो, उच्च आकांक्षा वाले हो या निम्न आकांक्षा वाले हो, कि हर प्रकार के लोग, हर प्रकार के लोगों को एड्रेस करते हुए कवि कहता है कि गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट, हर प्रकार के अच्छे लोगों, गिव ईयर अनटू माय सॉन्ग. गिव ईयर मीन्स ध्यान देना, सुनना, अनटू ऊपर, माय सॉन्ग मेरे संगीत पर, मेरे गाने पर. कवि कहता है कि हर प्रकार के अच्छे लोगों मेरे गाने की तरफ, मेरे सॉन्ग की तरफ ध्यान देना. मेरे सॉन्ग की तरफ ध्यान देना मीन्स द सॉन्ग आई एम गोइंग टू टेल यू, द सॉन्ग आई एम गोइंग टू सिंग फॉर यू. यानी कि वह गाना जो मैं आप लोगों के लिए गाने जा रहा हूं, उस गाने पर ध्यान देना, उस गाने को सुनना. एंड इफ यू फाइंड इट वंडरियस शॉर्ट, और कवि कहता है यदि आपको ये गाना कुछ अद्भुत लगे, यानी कि आपको ये गाना विशेष ना लगे, यदि आपको इस गाने में कोई इंपॉर्टेंस महसूस न हो, यदि ये गाना आपको अच्छा ना लगे, यदि ये गाना किसी भी प्रकार की उपयोगिता से परे हो, तब भी कवि कहता है इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग. ये गाना तुम्हारा लंबा समय नहीं लेगा. कवि कहना चाहता है, हे समस्त प्रकार के अच्छे लोगों, जो गाना मैं सुनाने जा रहा हूं, उस गाने के ऊपर आप ध्यान देना, उस गाने को आप सुनना. और कवि कहता है यदि वह गाना आपको अच्छा भी ना लगे, यदि वास्तव में उसमें कोई अद्भुत न हो, यदि उसमें किसी प्रकार की कोई खास पूर्णता न हो, तब भी आप उस गाने पर ध्यान देना. क्यों? क्योंकि ये गाना आपका ज़्यादा लंबा समय नहीं लेगा, यह आपको ज़्यादा लंबे समय तक पकड़ कर नहीं रखेगा, यह आपको लंबे समय तक बांध कर नहीं रखेगा. इसके बाद में देखिए सेकंड स्टेंजा, और ये एक स्टोरी के रूप में, लाइक ए स्टोरी. द पोइट डिस्क्लोजेस लाइक ए स्टोरी एंड ही सेज इन इस्लिंगटन देयर वाज अ मैन. कवि कहता है कि इस्लिंगटन नामक कस्बे में एक व्यक्ति रहता था. इन इस्लिंगटन, here the name of Islington is the name of a town, and he says there was a man. इस्लिंगटन कस्बे में एक व्यक्ति रहता था, of whom the world might say, जिसके बारे में संसार कहा करता था. Dear students, the poet wants the poet
asks us to pay attention on this story and says in Islington there was a man कि इस्लिंगटन नामक कस्बे में कोई व्यक्ति रहता था of whom the world might say उस व्यक्ति के बारे में संसार कहा करता था, क्या कहा करता था? That still a goldly race he ran, that still a goldly race he ran, ये कहा करता था कि वह सिर्फ और सिर्फ धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर जीवन यापन करता था। यह गोल्डली रेस मीन्स धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर जो नैतिक जीवन जिया जाता है, जो मोरल लाइफ लीड की जाती है, उसको एक्सप्लेन करता है। यह रैन का मतलब दौड़ने से नहीं है, उसके जीवन को जीने की यात्रा, यानी जीवन जीते हुए जो यात्रा करता था वह उसकी आध्यात्मिक होती थी। कवि कहता है दैट स्टिल ए गोल्डली रेस ही रैन, कि इस्लिंगटन नामक कस्बे में जो व्यक्ति रहता था उस व्यक्ति के बारे में लोग कहा करते थे, यानी कि लोगों का ऐसा मानना था, लोगों का ऐसा कहना था, क्या? दैट स्टिल ए गोल्डली रेस ही रैन, कि वह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक जीवन जीता था, आध्यात्मिक सिद्धांतों के आधार पर नैतिक जीवन जीता था। और कब जीता था? Whenever he went to pray। कवि आगे कहता है कि उसका ये आध्यात्मिक जीवन जीने का स्वांग कब तक रहता था? Whenever he went to pray, सिर्फ जब वो प्रार्थना करता था, यानी कि पूजा पाठ तक ही उसका जीवन आध्यात्मिक जीवन की श्रेणी में रहता था। जब तक पूजा पाठ करता था तब तक उसका जीवन आध्यात्मिक जीवन की श्रेणी में रहता था। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस पॉइंट the poet tries to tell a story and he says that there was a town named Islington and a man used to live in this town, and about that man the people of the world used to say that he used to lead a very religious life, but his religious life can be felt and can be realized only during his prayer time. Dear students, the poet says that a kind and gentle heart he had, कि इस्लिंगटन कस्बे में रहने वाले उस धार्मिक व्यक्ति के हृदय के बारे में कवि बात करता है और कहता है कि उस व्यक्ति का हृदय, उस व्यक्ति का हार्ट इतना विनम्र और इतना सहानुभूतिपूर्ण था, इतना दयालु और जेंटल था, यानी इतना विनम्र और इतना सहानुभूतिपूर्ण था। कितना सहानुभूतिपूर्ण था? टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फोज। वह कहता है कि वह अपने मित्रों को और अपने दुश्मनों को दोनों से समान रूप से व्यवहार करता था, यानी कि अपने दुश्मनों को भी ऐसे ही कंफर्ट करता था, ऐसे ही सांत्वना देता था जैसे कि अपने दुश्मनों को सांत्वना देता था। प्रिय विद्यार्थियों, कवि ये कहना चाहता है कि ऐसा यूनिक पर्सन था, ऐसा अद्भुत व्यक्ति था, उस व्यक्ति का हृदय इतना विशाल था जिसमें अपने मित्रों और शत्रुओं दोनों के लिए समान रूप से विचार होते थे, यानी दोनों के प्रति एक समान रूप से व्यवहार वह व्यक्ति किया करता था। और देखिए उसकी धार्मिकता के बारे में कवि और बात करता है। द नेक्ड एवरी डे ही क्लेड। कवि कहता है कि रोजाना एक नंगे व्यक्ति को वस्त्र दान करता था, रोजाना एक निर्वस्त्र व्यक्ति को वस्त्र पहनाने का काम करता था। अब आप समझ सकते हैं कि कितना धार्मिक व्यक्ति था, यानी पर डे रोजाना एक निर्वस्त्र व्यक्ति को वस्त्र देने वाला व्यक्ति कितना धार्मिक होगा हम समझ सकते हैं। कवि कहता है द नेक्ड एवरी डे ही क्लेड, रोजाना एक निर्वस्त्र व्यक्ति को वो कपड़े पहनाता था। व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ्स, कब पहनाता था? जब वह अपने खुद के कपड़े खुद पहनता था। डियर स्टूडेंट्स, सच अ रिलीजियस पर्सन ही वॉज, इतना धार्मिक व्यक्ति था वह। कवि कहता है कि जब वह खुद अपने कपड़े पहनता था, जब वह खुद अपने कपड़े पहनता था, वैसे रोजाना किसी को कपड़े पहनाता नहीं था,
लेकिन जब वह खुद अपने कपड़े पहनता था तो उसकी धार्मिक भावनाएं ये मानती थी कि आज उसने किसी भगवान के एक बंदे को वस्त्र प्रदान कर दिए, यानी कि एक निर्वस्त्र व्यक्ति को उसने कपड़े पहना दिए। एंड इन दैट टाउन अ डॉग वॉज फाउंड, कवि कहता है एंड इन दैट टाउन अ डॉग वॉज फाउंड, और उसी कस्बे में एक कुत्ता भी पाया जाता था, उसी कस्बे में एक कुत्ता भी रहता था। एज मैनी डॉग्स देयर बी, हालांकि वैसे तो बहुत प्रकार के कुत्ते वहां हुआ करते थे। कवि कहता है देयर वर मैनी टाइप्स ऑफ डॉग्स इन दैट टाउन ऑल्सो, बट देयर वॉज अ पर्टिकुलर डॉग about which the poet is going to disclose something later. Dear friends, कवि कहता है कि उस कस्बे में एक कुत्ता भी पाया जाता था, हालांकि अनेक प्रकार के कुत्ते वहां थे। बोथ मोंग्रेल, मोंग्रेल का मतलब होता है संकर वर्ण, यानी कि संकर प्रजाति, दो नस्लों की मिली जुली जो नस्ल होती है उसको कहते हैं संकर वर्ण। दोनों प्रकार की यानी कि मिश्रण प्रजाति के कुत्ते थे। पप्पी वैल, दोनों ही वर्ड का यूज कुत्ते के बच्चे के लिए लिया जाता है, कुत्तों के बच्चे थे। एंड हाउंड, शिकारी कुत्ता था। एंड कर्स ऑफ लो डिग्री, कर्स ऑफ लो डिग्री का मतलब होता है आक्रामक कुत्ते, और इसके अलावा आक्रामक कुत्ते थे, इसके अलावा आक्रामक कुत्ते थे। डियर स्टूडेंट्स, आक्रामक कुत्तों से मतलब है यानी कि जो बहुत ही गुस्से वाले कुत्ते थे। कहने का मतलब एक बार शिकार को देखने के बाद 1 सेकंड का टाइम भी उनके पीछे जाने में या शिकार को करने में नहीं लगाते थे। डियर स्टूडेंट्स, इन 2 स्टेंजाज द पोएट डिस्क्लोजेस द नेक्स्ट थिंग्स, द नेक्स्ट सम more knowledge about the person, and he says that the person was such a gentleman, was such a kind man that he used to behave both his friends and foes in same way. And later he says he was such a religious person that when he himself put on his own clothes, then he realized that he had donated a dress to a person who had no clothes, means a naked person. And in that town a dog was found. Here the poet tells that there was a dog also in the same town. As many dogs there be, the poet says that there were many types of the dogs, just like both mongrel, means the dogs of mixed qualities, puppy and whelp, and hound means the dog that are known for their attacks, and curse of low degree, and जिसको आक्रामक कुत्ते कभी कहता है। Dear students, in this next stanza the poet tells about the condition, about the connection, about the behavior attitudes between both the dog and the man. उस व्यक्ति और उस कुत्ते के बीच में जो व्यवहार था, उस व्यवहार के बारे में कवि बात करता है और कहता है दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स। कवि कहता है कि ये व्यक्ति, यह कुत्ता और वो व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? इस्लिंगटन कस्बे में रहने वाला वो धार्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति, और वह कुत्ता, कौन सा कुत्ता? जो उस इस्लिंगटन कस्बे में भी था, यानी कि उस इस्लिंगटन कस्बे में पाया जाता था। ये दोनों पहले तो मित्र थे, पहले तो एक दूसरे के दोनों मित्र थे। कौन? वह कुत्ता और वह इस्लिंगटन कस्बे में रहने वाला धार्मिक व्यक्ति, दोनों एक दूसरे के मित्र थे। बट व्हेन ए पिक बिगेन, लेकिन जब दोनों में एक झगड़ा शुरू हुआ, यहां पिक का मतलब क्वारल से है, झगड़ा, लेकिन जब दोनों में झगड़ा हुआ, द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स, अपने स्वार्थ, प्राइवेट एंड का मतलब है स्वार्थ, अपने स्वार्थ बेनिफिट्स, अपने खुद के फायदे को प्राप्त करने के लिए
वेंट मैड एंड बाइट द मैन, कुत्ता पागल हो गया और उसने उस व्यक्ति को काट लिया। देखिए एक बार फिर से यहां ध्यान दीजिए, कवि कहता है कि यह कुत्ता और वो व्यक्ति शुरू में तो मित्र थे, शुरू में तो क्या थे, मित्र थे, लेकिन बाद में दोनों में एक पिक शुरू हो गया, एक क्वारल शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया। और झगड़ा शुरू होने के बाद क्या हुआ, कवि कहता है कि जो कुत्ता था उस कुत्ते ने अपने स्वार्थ को प्राप्त करने के लिए, वह कुत्ता स्वार्थ प्राप्ति के लिए पागल हो गया और उसने उस व्यक्ति को काट लिया, यानी कि उस व्यक्ति के ऊपर अटैक कर दिया। अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स, कवि कहता है जैसे ही कुत्ते के द्वारा उस व्यक्ति को काटे जाने के समाचार फैले, समाचार पहुंचे, समाचार सुने गए, तो जितने भी नेबरिंग स्ट्रीट्स के लोग थे, पड़ोस की गलियों से जो लोग थे, वंडरिंग नेबर्स रैन, यानी कि पड़ोस की गलियों से आश्चर्यचकित जो पड़ोसी थे वो दौड़ कर आए। कवि कहता है कि जैसे ही कुत्ते के इंसान को काटने के समाचार मिले, काटने की न्यूज फैली, तो आसपास की गलियों में जितने भी जो लोग थे वो आश्चर्यचकित लोग दौड़कर उस व्यक्ति को देखने के लिए आए, उस व्यक्ति से मिलने के लिए आए। एंड श्योर, और उन्होंने ये घोषणा कर दी, मीन्स दे डिक्लेयर्ड, हियर द मीनिंग ऑफ श्योर मीन्स डिक्लेयर्ड, दे डिक्लेयर्ड द डॉग हैड लॉस्ट हिज वेट्स, लॉस्ट हिज वेट्स मीन्स गो बैड। कवि कहता है वो जो पड़ोस की गलियों से लोग दौड़कर आए थे उसको देखने के लिए, उन लोगों ने इस बात की घोषणा कर दी, डिक्लेयर कर दिया, द डॉग हैड लॉस्ट हिज वेट्स, कि कुत्ता पागल हो गया था, कुत्ते ने अपनी बुद्धिमानी खो दी थी, कुत्ते ने अपना विवेक खो दिया था, टू बाइट सो गुड ए मैन, इसीलिए तो उसने इतने अच्छे व्यक्ति को काट लिया है। डियर स्टूडेंट्स, इन दीज स्टैंजाज the poet discloses the behavioral attitudes between the dog and the man, and he says that first they both were good friends, but later a quarrel began between the both, and the dog went mad to gain its benefits. The dog went mad to gain its benefits and bite the man. Then what happened? The wandering neighbors from the neighboring streets ran and went there to see the man, and they declared that the dog had gone to mad in reality, and because he had bitten the man. Dear students, these are the last stanzas of this poem, and the poet says, the wound it seems both sore and sad. कवि कहता है कि जब उस कुत्ते ने उस व्यक्ति को काट लिया, उस धार्मिक जीवन जीने वाले व्यक्ति को काट लिया, तो आसपास की गलियों से दौड़कर जो भी व्यक्ति आए थे, उन व्यक्तियों को उस व्यक्ति के घाव, एवरी क्रिश्चियन आइज का मतलब है हर धार्मिक दृष्टि रखने वाला व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति धार्मिक दृष्टि रखता था, जिस व्यक्ति को उस व्यक्ति में धार्मिकता नजर आती थी, रिलीजियसनेस नजर आती थी, उस व्यक्ति के लिए, उन व्यक्तियों के लिए भी कवि कहता है द वाउंड इट सीम्स बोथ सोर एंड सैड। सोर एंड सैड का मतलब होता है दुखद और पीड़ादायक, कवि कहता है कि हर आध्यात्मिक दृष्टि वाले व्यक्ति को उस धार्मिक व्यक्ति के जो घाव थे वो बड़े ही दुखद, वो बड़े ही पीड़ादायक और दुखद प्रतीत हुए, वो घाव बड़े ही पीड़ादायक और दुखद प्रतीत हुए। एंड व्हाइल दे शोर द डॉग वाज मैड, और जब वह इस नतीजे पर पहुंचे कि वो कुत्ता पागल था, जब उनको इस बात का विश्वास हो गया
कि वह कुत्ता पागल था, दे श्योर द मैन वुड डाई, तो उन्होंने ये भी बतला दिया, ये घोषणा भी कर दी कि अब वह व्यक्ति मर जाएगा, यानी कि अब उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। उन्होंने इस बात का भी दावा कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, here Oliver Goldsmith discloses that the people who were going to watch in their sight of religious, they realized that the wounds of the person was very sad and very painful, very sad and very painful. And when they reached on the conclusion that the dog was mad, they declared that now the person was certainly going to die. तो वो उन्होंने इस बात का निश्चित कर दिया कि अब कुत्ता निश्चित रूप से मर जाएगा। But soon a wondrous came to light means happened. लेकिन तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। तभी एक आश्चर्यजनक, वंडर्स का मतलब होता है आश्चर्यजनक, एक केम टू लाइट, एक आश्चर्य, वंडर्स मीन्स आश्चर्य, लेकिन तभी एक आश्चर्य प्रकाश में आया, यानी कि एक आश्चर्यजनक घटना घटी, दैट शोड द रॉक्स दे लाइट, और इस घटना ने ये दिखा दिया कि वो दुराचारी व्यक्ति गलत थे, उन्होंने झूठ कहा था। या रॉक्स का मतलब दुराचारी व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति का रॉक्स वर्ड का यूज क्यों करता है कभी, क्योंकि उन लोगों ने उस व्यक्ति के बारे में दुराचार के हिसाब से या दुराचारपूर्ण बात कही थी, दुराचार रखते हुए बात कही थी कि वो व्यक्ति मर जाएगा। इस आश्चर्य ने उन लोगों को झूठा साबित कर दिया। इस आश्चर्य ने उन लोगों को झूठा साबित कर दिया। कैसे? द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट, क्योंकि वह जो व्यक्ति था, वह व्यक्ति तो कुत्ते के काटने से ठीक हो गया। क्योंकि वह जो व्यक्ति था, वह व्यक्ति तो कुत्ते के काटने से ठीक हो गया। द डॉग इट वॉज दैट डाइट, लेकिन ये कुत्ता था जो मर गया। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द सैटायर इन दिस पॉइंट। This is the satire in this poem that discloses the reality of human life. That discloses the reality of human life. Dear students, देखिए, समस्त लोगों के सामने उस व्यक्ति का जीवन बड़ा धार्मिक जीवन था। इतना धार्मिक जीवन कि जब वो रोजाना कपड़े पहनता था तो ऐसा महसूस करता था जैसे उसने भगवान के किसी एक निर्वस्त्र बंदे को कपड़े पहना दिए हैं। भोजन करते समय उसको एहसास होता था जैसे कि आज उसने किसी एक भूखे का पेट भर दिया है, जबकि भरता वो खुद का ही था, लेकिन उसकी भावना ऐसी थी। तो लोगों की नजरों में, लोगों की दृष्टि में वह व्यक्ति बहुत ही धार्मिक जीवन जीता था, जबकि वास्तव में वो धार्मिक था नहीं। तो लोगों की नजरों में वो धार्मिक था व्यक्ति। और कवि ये बताना चाहता है कि जब कुत्ते ने उस व्यक्ति को काटा तो लोगों ने इस बात को सुनिश्चित कर लिया कि ये कुत्ता निश्चित रूप से पागल हो गया, क्योंकि इतने धार्मिक व्यक्ति को यदि कोई कुत्ता काटता है तो निश्चित रूप से वो कुत्ता पागल है। और जब कुत्ता पागल हो गया तभी इसको काटा है, और कुत्ते ने, और वास्तव में कुत्ता पागल हो गया, इसका मतलब इस व्यक्ति का मरना भी निश्चित है। बट the incident happens other side, in other ways. लेकिन घटना अलग घटित हुई। जिस व्यक्ति के मरने के बारे में सोच रहे थे वो व्यक्ति तो जी गया और बेचारा वो कुत्ता मर गया। तो कवि ये बताना चाहता है कि उस इंसान के अंदर एक पागल कुत्ते से भी ज्यादा जहर था, जो वास्तव में लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन था। तो दिस इज द सटायर इन दिस पॉइंट। Dear students, I think you have understood it better and you have to read it again and again to get the conclusion and to get the good sense and understand the meaning of this point. Thank you very much.